आई थिंक किसी ने गेस नहीं किया। तो हमने ये डेस्टिनेशन कब से सोच के रखा था, मतलब इसके अलावा 4-5 डेस्टिनेशन भी देखे थे, बट ये हमारे टॉप लिस्ट में था। तो ये रही हमारी एयरबस। और इंडिगो में सिस्टम ऐसा है कि यू हैव टू सिलेक्ट द सीट्स, यू हैव टू चेक इन। तो हमने चेक इन नहीं किया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया काउंटर पर, चेक इन काउंटर पर कि वी वांट विंडो सीट, तो उन्होंने हमें विंडो सीट दे दी है। हमारी सुबह की 5 बजे की फ़्लाइट थी, तो बहुत सारा अंधेरा था। मैंने स्किन केयर कर लिया, मास्क लगा लिया, और हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ कर रहा था। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। पहुँचते साथ हमने पहले डिसाइड किया कि हम सिम कार्ड लेके तो हम चले गए सिम कार्ड लेने, और फिर पता चला हमारे पासपोर्ट ही नहीं है हमारे बैग में। सिम कार्ड लेने गए एंड दे आस्क्ड फॉर आवर पासपोर्ट। तंजिल बोले पासपोर्ट नहीं है, और मेरे को याद था मैंने सीट पे रखी हूँ, और इसके लिए मैं भागते भागते, बिकॉज ऑब्वियसली वो जाएगा प्लेन, इसीलिए, और देखते तो बैग में था। सिम कार्ड हमने ले लिया, फिर हमारी बैग भी हमारे सामने ही डायरेक्टली आ गई, तो वी गॉट लकी विद दैट ऑल्सो। फिर हमने हमारा इमिग्रेशन करा लिया, एंड देन हमारी टैक्सी भी आ गई, और हमारा होटल यहाँ से दूर था, तो हम गैस स्टेशन पर रुके। हम अभी गैस स्टेशन आए हैं टू ईट समथिंग, और यहाँ पे नाम देखो कैसे है, ओ तेरी। आई विल गेट माई सेल्फ अ कॉफ़ी। यू वांट टू हैव, तुम क्या खाएंगे? गैस स्टेशन पर खाने लेने के बाद हम पहुँचे हमारे होटल आफ्टर 15-20 मिनट्स। ये देखो हमारी प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल है। मैं आपको चेक इन करके ना रूम टूर देती हूँ जल्दी से। एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के ये साइड ही एक छोटा सा फ्रिज है। देन देयर इज कॉफ़ी, टी, केटल, वाटर बॉटल्स, हेयर ड्रायर एंड वन प्लांट। यहाँ पे वार्डरोब है पूरा, आए तंग करने मेरे को। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, इसमें बाथटब भी है, एंड मेन बाथ, ये देखो मेन चीज़ यहाँ पे है। एंड देन हियर्स मी, और ये रहा रूम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिटी है। और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, और ये देखो, ये पर्दे देखने वालों को क्या लगेगा इतना अच्छा व्यू होगा, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको बस डक और चिमनीज देखने मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। बट रूम अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो वी आर हियर नाउ, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रात को क्रूज़ भी जाना है। अब मैं वो करूँगी जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मला म्हणजे नवऱ्याने आज झूट बोलून हणला, मला जवळ है आणि मला 5 किलोमीटर चालवला। 5 किलोमीटर शॉपिंग साठी काय 10 किलोमीटर पण जात। हाँ, ही बात पक्की आहे, पण मला मजा वाटते अशी शॉपिंग करत करत जाता आपली। फिरायला आयलं की आपण पैसे नाही करायला। अरे पण ती टुकटुक पण बेस आहे ना, ती ई रिक्षा बोलतात ती, 350 बाद बोलते तो मना। इथल्या इथं प्लॅटिनम मॉलला 2 किलोमीटर होते तेव्हा, कोण देईल? आमच्या हॉटेलशी 5 किलोमीटर आहे, तितनी मी दिले असते, पण तितनी पण नाही दिले असते, मोप महाग आहे। तर मग आम्ही डिसाईड केलं की आम्ही चालूनच येतो। लोग भी घूमी लो हमारे साथ, बहुत थक गए हम लोग। वहाँ पे कुछ पिंक पिंक दिख रहा है मुझे, व्हाट्स दैट? ही इतनी जातं भाजी आणि इतनी महालक्ष्मीचा कोणता बंद हो गया सेंटर, शॉपिंग सेंटर सोमो। Almost there. We literally walked more than 4 kilometers to get here. आता मी कोकणी नाही बोलू शकत हा। लोकांना वाटेल काय चालून इधर से अंदर से एंट्री है। हमको पता चला दिस इज़ नॉट द मेन फैशन मॉल, मतलब दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मॉल, बट दिस इज़ नॉट द मेन फैशन मॉल। पता चला क्या? पता चला, मैंने मतलब बोला, मेरे हस्बैंड ने बोले कि मतलब इतना छोटा तो नहीं रहेगा, बड़ा है। मैंने भी वीडियोस में देखा, तो मैंने भी बोला हाँ ये नहीं लग रहा मुझे भी, तो इसलिए हमने पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, इसके नीचे सेकंड फ्लोर से देयर इज़ अ कनेक्टिंग ब्रिज, और विल गो देयर नाउ। हमने सोचा 5 किलोमीटर चलना अच्छा आइडिया होगा,
ये देखो ऐसे कपड़े पकड़ पकड़ के चल रही हूँ, बारिश भी हो रही है, बीच में नाव आ रही है, क्या आ रहा है आई हैव नो आइडिया। अभी तक और 1 किलोमीटर चलना है एंड आई एम लिटरली मेल्टिंग इन दिस हीट। मंगळवारचं मार्केट इथलं बंद आहे. आम्हाला वाटलं काही मिळतील, भाजीपाला वगैरे मिळेल आम्हाला रात्री बनवायसाठी, पण नाही. भाजीपाला हवा इथं तुला. मग इथं असे ट्रेनच्या इथे मिळतात ते. सुबेला बघले ना काय आपण खाल्ले होती, माहिती पण नाही आपण काय खाल्ले होती. इट वॉज प्रॉन्स और आई गेस चिकन. चिकन तो नहीं लग रहा था मेरे को, प्रॉन्स ही लग रहा था है ना, पण बेस नव्हता. खायाही नाही तेरे चक्कर में तेरी मला शक्ल देखते पसंतच नाही आला. म्हणजे मी प्रॉन्स तर खात नाही, पण मला माहिती आहे प्रॉन्सचा टेक्स्चर कैसा असते, कारण की एकदम मी खाल्ला होता. तर मला अजिबात नाही आवडला. म्हणून आम्ही डिसाईड केलं मी व्हेजच खाऊ, नाही तर खतं इचरून बेस इंडियन रेस्टॉरंटला वेचून काही ती आपल्या भाषेत इचरू. तिथं इंग्लिश पण कोणाला समजत नाही. बोललो का नो मॅडम नो अंडरस्टँड. मग आता काय करायचं. सेम बोलतेस रे, एकदम silent. आता मी एक दुकानात गेला बूथ्सला, ते असा मेकअप आणि स्किन केअर घ्यायसाठी. तर एक मला बायकोच होता इथं बेसला आहे. मग ते बोलत आम्हाला चिडवत आहे. हे बघ चिच्या इथं बैसले फ्रीज खालती, तर मला बा बस स्टॉप आहे, पुढे जाऊन ॲक्टिंग करता जराशी. मला ती बायको बोलते बूथ्सला, मॅडम वेर आर यू फ्रॉम. आय सेड इंडिया. ओ युअर आयज व्हेरी प्रिटी. थँक यू नॉट माय रिअल आईज. हो स्टील व्हेरी प्रिटी. बोला हो. आणि तिला बोलता काहीतरी फ्री दे म्हणा, तर इतकीशे 2 सॅम्पल दिला नाहीत. ती पण माझ्या बिचाऱ्या नवऱ्याच्या तोंडावरती बघून. फिर हम पहुँचे प्लैटिनम मॉल और मुझे सच में नहीं पता मैं कोकनी क्यों बोल रही थी, क्योंकि मैं घर में कभी भी कोकनी नहीं बोलती. बट देन हम यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग किए, देन हमें भूख लगी. हम यहाँ तो मैकडोनल्ड्स ले लिया. आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग कोकनी. मैं कभी कोकनी बात नहीं करती हूँ. यहाँ पे आने के बाद कोकनी बात करने का मन कर रहा है. KFC गए थे बट वहाँ पर वेट था 30 मिनट्स का एंड वी वर सो हंग्री. और कुछ भी यहाँ पे ना ऐसे अजीब अजीब दिख रहा है. दैट्स द रीज़न हमारा ओनली चॉइस है मैकडोनल्ड्स, वरना मैं मैकडोनल्ड्स नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ. मैंने मंगाया था पार्मेजान चिकन मील और तंजिल ने मैक स्पाइसी विंग्स मंगाए थे और हमने वही खाया. बहुत हालत ख़राब हुई थी क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर चले और देन अगेन मॉल में घूमा, लेकिन बहुत मज़ा आया. ये बाहर का मार्केट है, ये सॉर्ट ऑफ नाइट फूड मार्केट जैसा था और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी मिल रहे थे. ये एग्जैक्टली प्लैटिनम मॉल के बाहर है, नीचे के साइड. ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 ये तीनों प्लैटिनम मॉल के जोन्स है. ज़ोन 2 में अच्छे कपड़े मिलते हैं ज़्यादा. मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, मतलब मैंने स्पेसिफिकली बहुत शॉपिंग की. तंजिल ने सिर्फ एक सूटकेस लिया, वो भी मेरे कपड़े रखने के लिए. तो यहाँ पर हम फिर से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. फिर हमारा जब शॉपिंग हुआ तो हम नीचे आए और फिर मेरे को क्रिस्पी क्रैम खाना था क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता. तो हम क्रिस्पी क्रैम गए और मैंने 35 बात का एक डोनट लिया विच वॉज सो यम. Hi. Which one's your best seller? I'm trying it for the first time, so which one do you suggest? I don't want it to be very. आज मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, क्या आज मुझे बहुत चला रहे हैं. मतलब मेरे को कौन से सज़ा दे रहे क्या पता. शॉपिंग करने की सज़ा दे रहे. बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अगर आज फ्लाइट नहीं रहती थी ना तो इतना नहीं थकते थे. हम लोग 5 बजे आए एंड इट्स जस्ट 9. कल फ्लाइट रहती थी अगर अपन बढ़ाए नहीं रहते. यस. आए हैं फ्ली मार्केट में. नाइट मार्केट है ये बैंकॉक का. दिस इज़ नियर पैलेडियम वर्ल्ड प्लाजा. और हमने यहाँ से बस एक्सप्लोर किया और मैंने मेरे लिए बस एक पाउच बनवाया था ये मार्केट से. दैट्स ऑल. मैंने यहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं की, लेकिन ये अच्छी वैरायटी थी और कंपेयर टू प्लैटिनम मॉल काफ़ी सस्ता भी था. बहुत मुश्किलों के बाद एक टैक्सी मिल गई तो हम जा रहे होटल. फाइनली बैक होम, लेकिन बहुत थक गए हम लोग. हमारे होटल रूम में टब था तो मैंने सोचा कि एक अच्छा वार्म टब में बैठ जाती हूँ क्योंकि पैर बहुत दर्द दे रहे थे क्योंकि हम बहुत एक्सप्लोर किया. तो मैंने ये बाथ बॉम्ब लिया था बूथ से, तो ये मैं डाल रही हूँ और मैंने सच में बहुत बहुत रिलैक्स किया. बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत गए हैं, ताकत भी नहीं है चलने की, लेकिन टूथपेस्ट नहीं है रूम में. हाँ टूथपेस्ट नहीं है रूम में, पानी की बोतल नहीं है, तो हम वही लाने जा रहे हैं. तंजिल कल तक पूरे की ऐसी लाने की बड़ी एक बार, वो सस्ती पड़ेगी. एट द प्रॉपर्टी एट नाइट बहुत प्यारी लग रही है. स्पेशली ये बाहर का एरिया बहुत प्यारा है. क्या क्यों ले रहे हैं ये ना ये हाँ बस हुआ. दो बक्से. छोटी वाली है ना. How much for that? How much for that? This packet?
होल पैक। पानी के बॉटल का पूरा पैकेट ले लिया, फिर हमने टूथपेस्ट ले लिया और जो भी ऐसा खाने का चाहिए था वो भी रख दिया हमने होटल रूम में। आज है डे 2, अभी बज रहे 9:15। हम लोग अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। होटल में ही है ब्रेकफास्ट बफे, तो वहाँ पर ही जाएंगे। और ये मतलब इंडिया के बज रहे हैं आई थिंक 7:45। 7:45 तो बहुत जल्दी उठ गई मैं, इतने जल्दी नहीं उठती। ब्रेकफास्ट यहाँ पे बंद होता है 10:30 बजे, 6:30 बजे सुबह को चालू होता है। तो अभी हम जाएंगे नीचे और बताती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। होप कुछ अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे ना खाना बहुत वाहियात है। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही में मतलब कुछ अलग ही टेस्ट है। चलो, खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है। मैं तो उतावली हो रही हूँ खाना। हाँ नहीं, मेरे को नहीं हो रहा, इसके लिए चलने का इंसान ने। फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेकफास्ट बुफे था, तो हम वहाँ पर गए और पहले हमने कूपन लिया, दिखाया एंड देन वी सैट डाउन। अच्छी खासी वैरायटी थी, अमेरिकन वैरायटी ज़्यादा थी। थाई फूड हम बिल्कुल नहीं टच करने वाले थे, तो हमने इंडियन फूड ही ले लिया। मटर की सब्ज़ी थी। हम लोग बैठे हैं, मैं आपको मेरी प्लेट बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। बताती हूँ मैं आपको मेरी प्लेट बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये तंजिल का वो वाला प्लेट ख़त्म हो गया है। ये हमारी डेजर्ट प्लेट है। और मैंने यहाँ पे नान लिया है, मटर की सब्ज़ी जो मैं घर पे बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। बेक्ड पोटैटोज़, एग्स और क्रोसॉन, और स्ट्रॉबेरी जूस, मैंगो जूस और तंजिल की मेन चीज़ चाय। डेजर्ट्स यहाँ के या स्वीट चीज़ें बोलो बहुत अच्छी है, रादर दैन एनी अदर फूड। स्पाइसी फूड तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इंडियन फूड हमने लिया था, मैं तो मटन खाती भी नहीं हूँ, लेकिन वही ऑप्शन था इसीलिए वही लिया। सॉसेजेस वगैरह है बट नो आइडिया वो किस चीज़ के बने हुए हैं। सो हमारे होटल में जिम भी है और यहाँ पर सोना भी है, बताती हूँ। तो बेसिकली स्टीम रूम, वर्कआउट करने के बाद आप स्टीम ले सकते हो यहाँ पे। ऊपर स्विमिंग पूल भी है, आई जस्ट शो यू। स्विमिंग पूल बता रही हूँ। ये है स्विमिंग पूल। और आपको पता है हमारे होटल के एग्जैक्ट सामने आई किया है, ये देखो। और ये है गार्डन एरिया विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे फोटोज निकालेंगे तंजिल। ये देखो मेरे हस्बैंड कितना मस्त चिल कर रहे हैं, इनका चल चल के पैर रुक रहा है तो मस्त वाटअप में बैठे गरम गरम पानी करके। आज दूसरा दिन है बैंकॉक में और हमारा भी रात का क्रूज़ है और यहाँ पर मार्केट्स भी नाइट में ही लगते, तो इसीलिए अभी हम लोग बस थोड़ा सा ऐसा लंच करने जा रहे हैं। लाइट एकदम करेंगे, देखेंगे चिप्स मिले तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि रात को है ना अभी जल्दी डिनर है हम लोग का, तो फिर अभी कुछ मतलब नहीं है हैवी खा के। तो अभी हम लोग 7-Eleven जाएंगे, कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट दिखा तो उसमें घुस जाएंगे। तो मैंने बस अभी मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगाया है। लेट्स गो एंड ईट। कल हम लोग ने 7-Eleven से बहुत सारी बॉटल लिए थे, तो एक बॉटल लेके जा रही हूँ। कौन खरीदेगा बाहर। ये देखो पूरा यहाँ पर हमने लिया है वो वैसे ही पड़ा है, क्योंकि आज सुबह को इन लोगों ने और 2 बॉटल्स ला के रख दिया। लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 छोटे बॉटल्स, बड़े बॉटल्स भी फिर भी ठीक थे, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 छोटे बॉटल्स। हम क्या ऊँट लग रहे हैं इन लोग को। मोस्टली 7-Eleven ही जाएंगे, लेकिन देखते हैं। ये है मेरा आउटफिट। हमारे होटल के एग्जैक्ट सामने ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बॉम्बे मार्केट है देखते हैं, और सबवे भी दिख रहा है, तो लेट्स गो हियर ओनली। फार्मेसी भी है, बुक स्टोर भी है, खाने का शायद और अंदर भी है।
वेब देखो, ये भी मिलता ना अपने पे वेब। ज़ाफ़रान, आई थिंक दिस इज़ पाकिस्तानी। बहुत एक्सप्लोर किया, फिर हमने सोचा KFC ही जाते हैं। सुबह को बताया ना यहाँ पे आई किया है, तो अभी मैं आई किया जा रही हूँ। मैं तंजी को बोला मैं कुछ नहीं लूँगी, लेकिन आई हैव बीन लुकिंग फॉर दोज बैग्स जो एकदम छोटे से होते हैं। सो लेट्स सी दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो, नो लाइक अ लॉट ऑफ देम डोंट, फ्यू पीपल डू। इंडिया का बहुत अच्छा है, IKEA बहुत बड़ा है। They don't have it. Yeah, it's sitting now. तंजिल थक गए थे इसलिए वो होटल गए हैं। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अब यहाँ पर। You cannot see that store which I saw earlier. मैं जल्दी जल्दी होटल गई और हम लोग रेडी हो गए। दिस इज माई मेकअप और अभी हम जा रहे हैं क्रूज डिनर के लिए एट द शॉफार रिवर। इट वॉज ओनली 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ होटल, लेकिन हमको कितना आधा घंटा ज़्यादा लगा ना, 1 घंटा। बहुत ट्रैफिक थी और हम लोग को ये मॉल में लेके आया। आई वाज लाइक व्हाई इन द मॉल, बट हमने देखा कि नीचे देर आर लाइक यहाँ पे क्रूज की मतलब ये है मॉल से ही है कुछ एंट्रेंस। लेट्स सी। हम लोग ऐसे ही मॉल एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरा मॉल देखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्काउंट थे मॉल में, लेकिन हमने ऑलरेडी शॉपिंग की थी इसलिए हमने कुछ शॉपिंग नहीं की, बट इट वाज अ रियली गुड मॉल। फिर हम गए हमारे क्रूज़ डिनर पे और आई रियली रिग्रेट गोइंग देयर। और अच्छा हुआ हमने KFC खाया क्योंकि यहाँ का खाना एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अच्छी लगे, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ से। फिर हमने डिसाइड किया हम जाएंगे नाइट मार्केट, जो प्रथुरम मार्केट था, हमें अच्छा लगा तो हम वहाँ पे गए। हमारा क्रूज डिनर हो गया है। डिनर बहुत वाहियात, वी जस्ट हैड डेजर्ट और तंजिल ने फ्रूट्स ही खाए। तो ये है पैलेडियम नाइट मार्केट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लैटिनम नाइट मार्केट। दिस इज़ प्लैटिनम फैशन मॉल, इसके एग्जैक्ट अपोजिट दिस इज़। और ये नाइट मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, फ्रॉम क्लोथ्स, एक्सेसरीज, गिफ्टिंग ऑप्शन, सोवेनियर्स, सब कुछ था यहाँ पे। इनर गारमेंट्स, ग्लासेस, सब कुछ एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। शॉपिंग की, फिर उसके बाद हमने ली ई-रिक्शा जो टुक टुक है और हम फिर गए हमारे होटल क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। 11:30 बज रहे और कल हमारी फ़्लाइट है सुबह 5:30 बजे फॉर फुकेट। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ते के लिए लेने, क्योंकि यहाँ पे बुफे 6:30 बजे स्टार्ट होता है, तो भूखे तो नहीं जा सकते, तो इसीलिए कुछ खाने ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट लाइक द फूड हियर एट ऑल। पहुँचे 7-Eleven, पूरा एक्सप्लोर किया और जो जो हमें चाहिए था हमने वो पिक कर लिया। फिर हम होटल आकर सो गए, मतलब मैं नहीं सोई, तंजिल सोए थे। 10:10 हुए हैं और अभी हमारी दूसरी फ़्लाइट है फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। तो मैं हलो आवाज़ बात करी क्योंकि तंजिल सो रहे हैं। मैंने दोपहर कुछ ड्रेस पहना था, थोड़े टाइम के लिए पहना था, इसलिए मैंने वापस से पहन लिया ट्रैवलिंग करने के लिए। ठंडी लग गई तो हुडी पहन लूँगी। मैं नहीं सोई पूरे टाइम क्योंकि मेरे को पता है मेरे को आधी अधूरी नींद पसंद नहीं है, फिर सर दुखने लग जाता है। तो आई थिंक आई स्लीप ऑन फ्लाइट, बट फुकेट का शेड्यूल काफ़ी बिजी है। लाइक वंस वी रीच, 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से बैंकॉक से फुकेट। तो वंस वी रीच देयर, वहाँ से डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द टाइगर सेंचुरी, जहाँ पर वो टाइगर्स के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं वो। देन वी आर ऑल्सो गोना गो डायरेक्टली फ्रॉम देयर, वी आर गोना गो टू द डॉल्फिन शो, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे शाम को डायरेक्टली। द सेम ड्राइवर्स गोना टेक अस एवरीवेयर। मैंने अभी बाल धो लिए हैं क्योंकि मेरे पास कुछ करने था नहीं, तो एकदम वार्म शावर ले लिया, दैट वाज मच नीडेड। वी फाइनली रीच्ड फुकेट और इतना प्यारा व्यू था, एरोप्लेन से भी इतना प्यारा लग रहा था फुकेट, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं आगे का सारा जो फुकेट का व्लॉग है वो सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, सो स्टे ट्यून्ड।